नमस्कार, मेरा नाम साधना राठी है और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है दोनों ढेरियां बराबर। दो भाई थे, नरेंद्र और सुरेंद्र। दोनों खेती का काम करते थे। नरेंद्र कुंवारा था और उसके बहुत से मित्र थे जो प्रायः उसके घर आते। उनके आने जाने से काम प्रभावित होता, जलपान आदि में खर्च भी खूब होता। धीरे धीरे सुरेंद्र की पत्नी को यह बात अखरने लगी। उसने देवर के खिलाफ पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगा। दोनों भाइयों ने विचार किया कि ज़्यादा वैर भाव हो उससे पहले ही उन्हें अलग हो जाना चाहिए। सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। फसल कटी, उसका भी बंटवारा हुआ। सुरेंद्र ने कहा, तुम्हें स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, मित्र आते जाते हैं, कुछ खराब भी होगा, कुछ मित्रों को खिलाने के लिए चाहिए। तुम 5 बोरी गेहूं अधिक ले लो। नरेंद्र बोला, नहीं भैया, आप घर गृहस्थी वाले हैं, अतः आपको मैं अपने हिस्से से गेहूं की 5 बोरियां दूंगा। दोनों इस प्रकार काफ़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में फैसला हुआ कि दोनों ढेरी जैसी थीं वैसी ही रहेंगी। रात हुई। भाइयों ने विश्राम करने के लिए अपने अपने कमरों की राह पकड़ी। सुरेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका मन बार बार कचोट रहा था कि नरेंद्र के साथ ठीक नहीं हुआ, उसे अधिक गेहूं मिलना चाहिए। आधी रात को वह धीरे से उठा, खलिहान में पहुंचा और अपनी ढेरी में से 5 बोरी गेहूं उठाकर नरेंद्र की ढेरी में रख आया। जब वापस आया तो मन में संतोष का भाव था। उधर नरेंद्र की स्थिति भी वैसी ही थी। वह भी बार बार करवट बदल रहा था, सोच रहा था कि भैया को 5 बोरी अधिक गेहूं मिलना चाहिए था। भैया ने अपनी इतनी सारी आवश्यकताओं को दबाकर उसे अपने बराबर गेहूं दिया है, उन्हें तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह चुपचाप उठा। खलिहान में पहुंचकर उसने अपनी ढेरी से 5 बोरी गेहूं निकाले और सुरेंद्र की ढेरी में डाल दिए। फिर चैन की सांस लेकर सो गया। सुबह दोनों भाई खलिहान में गए तो देखकर हैरान थे, क्योंकि दोनों की ढेरियां एक समान थीं। दोनों समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ है। दोनों प्रेम से गले लग गए। इसलिए दूसरे का हित सोचना ही प्यार है। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और कृपया अपने अमूल्य सुझाव भी अवश्य भेजिए।